बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो हमारे सज्जाद भाई के भी उस्ताद हैं। तो आप तमाम की तारीफ की गूंज में मैं हमारे उस्ताद हमारे सज्जाद भाई के उस्ताद जनाब फैसल भाई को हॉक्स फ्री एप्लीकेशन सेंटर में वेलकम करते हैं। इस जिंदगी के कठिन मराइल में आप गुजर रहे थे, अल्लाह पाक ने उस गंदगी से उस बुराई से निकाल के आपको इस सेंटर में पहुंचाया और अब आपके लिए असबाब पैदा करेगा जब आप बाहरी ज़िंदगी में जाएंगे। इसी तरीके से सज्जाद भाई जब उस पीरियड में थे फैसल भाई का बड़ा साथ था। फैसल भाई सज्जाद भाई की नहीं मेरी भी काउंसलिंग करते थे, मुझसे भी आगे मिलते थे नमाज में, यार सज्जाद का ये मसला है ये कैसे हल करें। हम कभी कभी बिगड़ जाते थे, परेशान हो जाते थे, बेजार हो जाते थे कि भाई आप भाड़ में जाएं, इतना टाइम मुझे इलाज कराएं, ये समझाते थे। नहीं, अगर आपको उस दलदल से उस कीचड़ में एक हीरे को निकालना है तो आपको साथ देना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त आपके सामने है कि वो बंदा जो आपकी तरह जिंदगी गुजार रहा था और जो इस माशरे में कोई मकाम नहीं रखता था, अल्लाह पाक के फजल करम से जब बेहतरी में आए, जब बहाली में आए, आज आपके वो उस्ताद बनेंगे। तो ये सारा क्रेडिट हमारे कम ज़्यादा क्रेडिट हमारे फैसल भाई को जाता है। तो फैसल भाई के लिए दोबारा क्लैपिंग करें और क्लैपिंग के साथ एक दफ़ा मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप अपने लिए और फैसल भाई के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का वेट करें। हमारा जितना भी इलाज है वो हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह की सपोर्ट करें, क्योंकि अल्लाह पाक के फजल करम से ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं है, खाकसार है, गुनहगार है और खताकार है, लेकिन जब वो राज़ी होगा पढ़े लिखे हमारे बनकर होंगे इंशाअल्लाह। ये लाजमी नहीं है कि हम अगर पढ़े लिखे को देखें कि फला जज बना हुआ है, फला वकील बना हुआ है, फला डॉक्टर बना हुआ है। नहीं, अगर अल्लाह चाहेगा और आप उसको राज़ी करेंगे तो ये तमाम लोग आपके मुलाजिम भी हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई का सेंटर है, उसमें डॉक्टर भी आते हैं, साइकेट्रिस्ट भी आते हैं, साइकोलॉजिकल स्टाफ भी आता है, मुख्तलिफ पढ़े लिखे लोग आते हैं इनके पास, इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे आते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है फैसल भाई के ऊपर। सज्जाद भाई के पास आते हैं तो ये आपके लिए दो मिसालें मौजूद हैं इस वक्त कि ये आपकी तरह इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अब ये खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी से पढ़े लिखे लोग इनके पास आ रहे हैं आपको सही करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस माशरे में आप भी ये काम कर सकते हैं, आप भी फैसल भाई बन सकते हैं, आप भी सज्जाद भाई बन सकते हैं। मैं चाहूँगा बिला ताख़ीर कि सज्जाद भाई से गुजारिश करूँगा कि उस्ताद मोहतरम जनाब फैसल भाई को अजर का तोहफा पेश करें। मुबारक तालियां बजाते रहें। और अपने हमारे आए हुए दोस्त जनाब फखर साहब को जो है ना बाहर का तोहफा पेश करते हैं। सज्जाद भाई से गुजारिश है फखर साहब बाहर जो हमारे दोस्त भाई मंसूर साहब को, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी हमारे भाई जनाब राजा फुल दो शादी करने के थोड़ा सा परेशान हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहाली में आ गए। मिसाल देते हैं जिसको पार होने में दो शादी करें, बच ही गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहाली में, जिनको बिहार का तो पेश किया। सज्जाद भाई से गुजारिश है हमारे बेहतरीन दोस्त आसिफ जैदी साहब को। ये आसिफ भाई वो हैं कि जिन्होंने हमारे पास एक दो पेशेंट का इलाज भी कराया है। इंसान दोस्त हैं, हमदर्दी है इनके पास, जो इनका लेवल है जितना काम कर सकते हैं। क्योंकि एक मिसाल है, एक बादशाह ने कहा था कि आज के बाद जितनी मसाजिद जितने मदरसे बनेंगे मैं बनाऊँगा। एक दिन सो रहा था, ख्वाब में देखा कि जितना मेरा लेवल है तो पूरे का वही लेवल है। और एक सबसे पूछा मैंने तो इतना काम किया, इसने क्या किया? कहने ये मांग के आ रही थी, इसके पास 5 रुपये थे। और जब इसने देखा कि सारे काम बादशाह ने ले लिए, उसने कहा अल्लाह पाक मेरे पास यही है, ये मैंने आपकी राह में दी। अल्लाह पाक ने उस बादशाह जितना मकाम उसको दिया और ख्वाब में बादशाह को दिखाया। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने के बाद ज़िंदगी में दिखाया। आसिफ भाई की मिसाल है कि जब इनको पता चलता है गली में कोई ऐसा है, भले 1 रुपया दे या 50,000 दे, तो ये भी इनकी कारमती है। अल्लाह पाक इनके काम को बख्शे और इनको ताकत है। सज्जाद भाई जो गुजारिश के भाई को आज आपको पेश
गुजारिश करूँगा सज्जाद भाई वगैरह का कवर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप तमाम लोग सज्जाद भाई की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे भाई से फकर है, भाई से रहमत है, क्योंकि उस्ताद जो है बाप की जगह होते हैं। एक आपकी इल्मी दर्सगाह, तरबियती दर्सगाह आपकी माँ और बाप है, और दूसरा वो उस्ताद है जो आपके इस माशरे में कर्दोरा कामत देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस माशरे में दोबारा आप उसी लेवल पर जाएंगे, और हो सकता है आप उस लेवल से ज़्यादा जाएँ। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितने ड्रग एडिक्ट हैं, जो नशे के मरीज़ हैं, उनकी ज़हनी सतह आम इंसान से बहुत ज़्यादा बुलंद होती है, क्योंकि जब आप बहाली में नहीं थे, बदहाली में थे, तो आप कैसी प्लानिंग करते थे, पैसे लेने के लिए मुख्तलिफ प्लानिंग करते थे, यानी आपकी ज़हनी सतह इतनी बुलंद हो गई थी। अब जब बहाली में आए, वही प्लानिंग अच्छे के लिए आप सोचें। आप सोचें कि मैं ऐसा काम करूँ, आपके पास कुछ भी नहीं है, मुझे के पास कुछ भी नहीं था, एक सिक्का था, बादशाह के पास सब कुछ था, आप खाली आप सोचेंगे, अल्लाह पाक आपके हाथ भर देगा। अल्लाह पाक हाथ बढ़ने वाले लोग आपके साथ मिलाता रहेगा, काफिला बनता चला जाएगा। आप अकेले थे, वो शेर है ना, अकेले से चले थे मंजिल की तरफ, मिलते गए, कारवान बनता गया, तो इंशाल्लाह आप बनते चले जाएंगे। हमारे फैसल भाई के शागिर्द हैं जिनके कराची में 20 सेंटर है, पिंडी में सेंटर है, आप बलूचिस्तान में सेंटर है, मिरपुखात में सेंटर है। ये क्या, इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ा नाम क्या चाहिए आपको? कोई नहीं मिलता। हम डॉक्टर बनने के बाद नहीं मिले पाते, इंजीनियर बनने के बाद भी मायूस है। 2 दिन पहले हमारे वर्क्स एंड सर्विस के सेक्रेटरी थे, ब्यूरोक्रेट थे, केसी ऑफिसर, उनका इंतकाल हो गया जवानी में। इतना पढ़ने के बाद अल्लाह ने यहाँ किया, बुझा दिया, खत्म। अल्लाह ने फिर हमें मौका दिया, आपको, मुझे, सबको, कि हम दोबारा जाएँ, रुखसत हों, पीछे हमारा नाम रहे, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली में ये ना हो कि आपका बाप नशे का मरीज था, आपका भाई नशे का मरीज था, आपके शोहर ने बड़े दूर किए, लाठी में सारी बच्चियाँ चोरी करनी, कोई ट्यूबलाइट नहीं छोड़ी। ये कहें कि जो था लेकिन अब नहीं है। बखरिया लोग बताएं कि ये नशे का मरीज था, अब देखें इसके काम। हम बताते हैं, पहले छुपाते थे। इंशाल्लाह वो वक्त आपका दूर नहीं है, और मैं चाहूँगा कि फैसल भाई आए, बल्कि फैसल भाई इस तरह इस्तकबाल में मेरे सजाद भाई खातिर हूँ कि फैसल भाई से साथ जुम्मे के दिन उन्होंने उस्ताद से मुलाकात करनी होती है, मस्जिद के अंदर। आज इकट्ठे ही खाना खा रहे थे, तो मैंने उस्ताद को बोला कि आज आप मेरे साथ सहतो चलिए। उस्ताद ने टाइम निकाला, कीमती वक्त निकाला, क्योंकि उस्ताद का अपना भी एक इदारा है, वहाँ भी जाते हैं, कहीं और भी जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे उस्ताद आज मेरे साथ खड़े हुए, और मैं आज अगर ये खड़ा हूँ तो अपने उस्ताद की वजह से। मैंने उस्ताद के कहने पे फॉलो किया। मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना टेढ़ी किस्म का बंदा था, ये तो उस्ताद ही बताएंगे कैसा था। तो मेहनत की, लेकिन सबसे पहले मैंने सरेंडर किया अपने आप को, बिल्कुल ही जो है ना उस्ताद के हवाले कर दिया कि जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझे सही होना है। मैं पुरानी ज़िंदगी से परेशान आ चुका हूँ, तो फिर अल्लाह का शुक्र है, मैं मेहनत करता गया, आगे बढ़ता गया, मेहनत करता गया, आगे बढ़ता गया। और आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं उस्ताद की वजह से हूँ। फैमिली की भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, वो भी चाहते थे कि मकसद है कि अच्छा इंसान बने। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता सर, बुरा जो है ना नशा होता है। जब इंसान के अंदर से वो नशा चला जाता है तो हीरो ही, और नशा उसको ज़ीरो बना देता है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि उस्ताद काफ़ी फ़ोन भी उसके काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, लेकिन 1 घंटे से तो मेरे पास ही बैठे हुए। मिला था कि उस्ताद को बोलूँगा कि कुछ ऐसे गोल्डन अल्फाज हम सब भाइयों के लिए बोल के जाए कि जिससे हमें और ज़्यादा हमारा हौसला बुलंद हो, और आगे का सफ़र हम और मजबूती के साथ तय करें। और कोई प्राइमरी चीज़ें बताई, हम आगे पढ़ते हैं, पीछे भूल जाते हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन आज जो इन्होंने बताया वो अहम बातें थी। एक तो केमिकल वाला नशा है, वो बॉडी से कैसे निकालते हैं, अब 3 पार्ट बताए, सेकेंड, प्राइमरी, सेकेंडरी। मैं चाहूँगा फैसल भाई से बुनियादी चीज़ें आप बताएं कि ये भी सीखें, हम भी सीखें। नवाजी है साजिद भाई की, सज्जाद भाई की, भाइयों की जो इतनी बात कर रहे हैं,
نہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ایڈکٹ کیا ہوتا ہے اور ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں. ابھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کرنے کی کوشش کریں, ہم سب یہاں پہ کیوں ہیں, سجاد بھائی یہاں پہ کیوں ہے, میں یہاں پہ کیوں, ساجد بھائی وغیرہ یہاں پہ کیوں, یا آپ یہاں پہ کیوں. جب دیکھیں گے میں آپ سے مسائل کا پوچھوں, کسی ایک سے بھی پوچھ لوں کہ بھائی آپ یہاں پہ کیوں ہیں, تو شاید آپ بولیں گے جی میری گیدرنگ خراب تھی, یا حالات کچھ ایسے تھے جس کی وجہ سے میں نشے کی طرف آ گیا. اسی ٹائپ کی وجوہات ہوں گی, یقیناً اسی ٹائپ کی, لڑکی چھوڑ کے چلی گئی, یا اس ٹائپ کی کچھ وجوہات ہوں. جب تک ہم حقیقت پہ نہیں ہوتے, چیزوں کو حقیقی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم چیز کو حقیقت پر رکھ کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں راستے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہاں پر کیوں ہیں, جب آپ اس کا غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم یہاں پر ہیں صرف اور صرف اپنی مرضی چلانے کی وجہ سے, صرف اور صرف اپنے دماغ کی ماننے کی وجہ سے. یقیناً آپ کے والدین نے آپ کو جھوٹ نہیں سکھایا ہوگا, یقیناً چوری نہیں سکھائی ہوگی, یقیناً نشہ کرنا نہیں سکھایا ہوگا, یقیناً بیت بھی نہیں سکھائی ہوگی. ایک اچھی تعلیم تہذیب ہم سب کو گھروں سے ملی تھی. جیسی ہم نے اس کو ماننا چھوڑ دیا, ہم جھوٹ کی طرف آ گئے, ہم چال بازی کی طرف آ گئے, اور انہی پھر چال باز لوگوں کے ساتھ, جھوٹے لوگوں کے ساتھ زندگی آگے بڑھی تو نشے اور جرائم اور یہ ساری چیزوں میں ہم ملوث ہو گئے. ایسے ہی کچھ ٹائم جب ہمارا اس طریقے سے گزرتا ہے, اس کے بعد ہماری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو جاتی ہے. پہلے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نشہ کریں گے, اپنی مرضی سے کریں گے اور اپنی مرضی سے چھوڑ دیں گے. نشیوں کا انجام ہم نے بہت اچھے سے دیکھا ہوا ہوتا ہے, روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ کی صورت میں, کیڑے لگنے کی صورت میں, اور دیگر صورتوں میں. ہم سے زیادہ بہتر نشے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ نشہ کرنے سے لے کر اختتام تک نشے والے کی کیا حالت ہوتی ہے. اس کے باوجود مختلف قسم کے ڈینائلز کا ہم شکار ہوتے ہیں کہ نہیں, میں تو میرا اسٹرکچر دوسرا ہے, میں تھوڑا ماسٹر مائنڈ طبیعت بن رہا ہوں, یہ جو بیچارہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے نشہ کر رہا ہے, یا اس کا حال برا ہے, یہ کچھ ایسے ہی بندہ ہوگا, لیکن میں تھوڑا اپر کلاس ہوں, میری کلاس تھوڑی ڈیفرنٹ ہے, میں طریقے سے نشہ کروں گا اور طریقے سے ختم بھی کر دوں گا, میں اپنی مرضی سے جب چاہوں گا نشہ کروں گا اور جب چاہوں گا چھوڑ دوں گا. اسی ٹائپ کے خیالات تھے, تقریباً ہم سب کی گردن ہلا رہی, تقریباً ہم سب کی ایسی تھی. چلے یہ خیال تھا, کیا یہ خیال درست تھا؟ قطعاً درست نہیں تھا. کچھ ہی ٹائم کے اندر ہمیں ریلائز ہو گیا ہوگا کہ اب یہ خیال درست نہیں ہے. توڑ کی صورت میں, نشے کی طلب کی صورت میں جب جسم نے ہمارے ساتھ زور آزمائی کی ہوگی, تب کہیں نہ کہیں الارم بجا ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں تو سمجھ رہا تھا نشہ اپنی مرضی سے کروں گا, اپنی مرضی سے چھوڑ دوں گا, ابھی تو طلب ہو رہی ہے, ابھی تو مجھے جانا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر پھر ایک اور ڈینائل بنتا ہے کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا, اب میں اس کو اپنے طریقے سے سدھار لوں گا. میں فلانا نشہ کرتا تھا, مثال کے طور پر چرس پیتا تھا, اس میں اتنے مسائل نہیں تھے, ہیروئن جب سے شروع کیا تب سے مسائل شروع ہو گئے. اب ایک کام کروں گا, واپس چلا جاؤں گا, چرس کی طرف چلا جاؤں گا, مسائل حل ہو جائیں گے. اس کو بولتے ہیں سوئچ دی ڈرگ, اپنے نشے کو چینج کر دینا. پھر ہم نے سوئچ کر کے بھی دیکھا ہوگا یا کنٹرول کر کے دیکھا ہوگا, یار میری مقدار روزانہ کی ایک تھیلی, اب ایک تھیلی لوں گا, 3 دن تک چلاؤں گا, یا ہیروئن یا کرسٹال یا آئس چھوڑ دوں گا, چرس یا بیئر یا شراب کی طرف جاؤں گا. ایسا بھی کر لیا ہوگا, کیا واپس ریورس لگ گیا, کیا نشے سے باہر آ گئے؟ نہیں. جب ایسا نہیں ہوگا اس کے اوپر ایک اور ڈینائل آیا ہوگا, اچھا اب کچھ اور, کوئی اور دوائی کھا لوں گا. فلانے اڈوں پہ ڈاکٹر بھی تو بڑے بڑے ملتے ہیں نا ساتھ میں بیٹھے ہوئے, یہ کر لیں, دہی کھا سب صحیح ہو جائے گا, فلانی گولی کھا لے صحیح ہو جائے گا. ان کے مشوروں پہ اب عمل کریں گے, میں میتھاڈون کھا لوں گا, میں ٹراما کھا لوں گا. اس ٹائپ کی جو بھی فریش ٹائپ, جو بھی مارکیٹ میں نشے چھوڑنے کی ادویات وغیرہ مل رہی ہے, کہ وہ لوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں نشے سے جان چھڑا لوں گا. یقیناً کیا ہوگا, آپ لوگوں نے پریکٹیکل یہ سارا کچھ تقریباً لوگ ہاں میں بول رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کی. جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا نشہ شروع کرنے سے لے کے اور سینٹر تک آنے تک, سینٹر تک بندہ ایسے نہیں آتا. شاید کچھ لوگ بول رہے ہیں یار میری اتنی بربادی نہیں ہے, لیکن جب حقیقت میں جائیں گے, ریلائز کریں گے تو پتہ چلے گے سب کچھ برباد ہو گیا تھا, تبھی میں سینٹر آیا. وہ لوگ جو ولنگ ہیں, جو خود آئے یہاں پہ آئے, سجاد بھائی کی ملتے کی کہ یار مجھے رکھ لیں, 100% وہ ولنگ ہیں, وہ اپنی بربادی دیکھ چکے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کرائسس انوینشن ہے, جن کی فیملی ان کو لے کے آ رہی ہے, وہ اس سے زیادہ برباد ہو چکے تھے جو ولنگ ہے. کہ وہ پیار کرنے والے ماں باپ جو سوتے میں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب وہ بولتے نہیں تھے, آپ بولتے نہیں تھے, آپ سے پہلے تمام تر خواہشات کو آپ کی سمجھنے والے
माँ बाप के जब आपको 7 बजे आना है और 7:15 बज जाए तो माँ दरवाजे के ऊपर खड़ी हो जाए, वो माँ कैसे राजी हो गई कि 3, 4, 5 महीने आप किसी सेंटर में चले जाएं? यकीनन वो इतना बर्बाद देख रही है वो माँ, वो बाप आपको कि वो बोल रहे हैं कि अब फैसला करना चाहिए कि कोई ऐसी जगह जो उसके लिए महफूज साबित हो। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम तकरीबन बर्बाद हो चुके हो गया सफ़र यहाँ तक का, सही बर्बादी हो गई, अच्छी खासी आबादी से यहाँ तक आ गए। प्रॉब्लम हमें कहाँ पे, जो सज्जाद भाई ने बोला कि उनकी जो बहाली का सफ़र हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम हमें क्या आती है जब हम सेंटर में आके फिर अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जब हम सेंटर में आए होते हैं, आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बेबसी मान चुके होते हैं और सरेंडर होते हैं, लेकिन सेंटर में आते साथ 4 रोटी जिस्म पे लगती है, थोड़े से बाजू बनना शुरू होते हैं, थोड़ा सा रंग बाहर होता है, फिर वही दिमाग काम करना शुरू हो जाता है। प्रोग्राम यार, प्रोग्राम क्या, मदद पता नहीं क्यों, मदद छोटी छोटी सी चीज़ों में मदद रखी हुई है। इतने बजे उठना है, सारे ग्रुप लेना क्यों ज़रूरी है, ग्रुप में संजीदगी से बैठना क्यों ज़रूरी है, डीप डाउन शेयरिंग करना ही क्यों ज़रूरी है, ईमानदारी से मदद दे, सब सारा दोबारा से अपना दिमाग इस्तेमाल कर। अगर ईमानदारी की बात करें, अभी पेनल्टी तो कुछ नहीं है, क्या आता है, ये सारी सोचें आती है नहीं, क्या कौन सा प्रोग्राम सुबह सुबह उठा देते हैं, फिर ये ग्रुप करो, मेडिटेशन करो, सोच की किताब पढ़ो, जवाब दो, प्रोसेस ग्रुप में शेयरिंग करो। अब मेरी ज़िंदगी शेयर करने से किसी का क्या भला हो जाएगा या मेरा क्या भला हो जाएगा, तो फिर हम अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं रिलैक्स प्रोसेस। रिलैक्स का पूरा एक प्रोसेस होता है, बाज़ औक़ात यहीं से हम लोगों को रिलैक्स का प्रोसेस नज़र आ रहा होता है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कभी भी बहाली की तरफ आ ही नहीं रहे होते, सेंटर में उनका रूटीन ऐसा होता है जो नशे वाला होता है। तो अगर वाकई आपको नशे से जान छुड़ानी है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मसला क्या है। तो जब आप मसले की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा मेरा मसला मेरी मर्जी चलाना है, मेरा मसला मेरे दिमाग के ऊपर चलना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके हवाले अगर मैं अपनी मर्जी कर दूँ, 12 स्टेप का प्रोग्राम यहाँ पे रन होता है, दुनिया का कामयाब तरीन प्रोग्राम है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नशा छोड़ने वाले लोग इसी प्रोग्राम के तहत। उसका दूसरा ही कदम, किसी को याद है दूसरा कदम? ज़्यादातर को याद होगा कि मैं मान गया, पहला कदम कि मान गया नशे की बीमारी के आगे बेबस्ता, यहाँ पे आपने बीमारी को माना, और दूसरा फौरी कदम कि मेरी ज़हनी सेहत बाल नहीं है, कोई और बालातर ताकत है जो मेरी ज़हनी सेहत बाल करने में मेरी मदद कर सकती है। जैसे ही आप दूसरा कदम मान लेते, आपका बेड़ा पार हो जाता है। सारी ज़िंदगी हम इसी तरीके से चले होते हैं। एक सिंपल, अगर बाइक पे भी आप सफ़र कर रहे हैं, अगर बाइक पंचर हो जाती है, मैकेनिक के पास जाते हैं, बाइक पंचर होने के बाद मैकेनिक के पास जाते हैं, जी हाँ, किधर जाते हैं? मैकेनिक के पास, पंचर वाले के पास। तो मैं आपको बताता है, सिंपल, अंडा लेना है तो क्या आप जाएंगे उसके पास, ऑयल वाले के पास जाएंगे, अंडा लेना है अंडे वाले के पास, दूध लेना है दूध वाले के पास। पता है कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी? रिकवरी का प्लेटफॉर्म जो रिकवरिंग है वो बता रहा है वो वहाँ से नहीं लेना, वो मैं अपनी मर्जी का ले लूँगा। वो बता रहे, सज्जाद भाई बता रहे हैं ऐसा, लेकिन मैं ऐसा कर लूँगा तो चल जाऊँगा, कत्तन ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी बाइक पंचर है और आप जा रहे हैं मैकेनिक के पास, या आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, हो सर मेरी बाइक पंचर हो गई। डॉक्टर बहुत बड़ा आदमी होता है, लेकिन पंचर के मामले में अगर आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो आपकी क्या मदद करेगा? कोई मदद नहीं कर सकता, उल्टा शायद आपको पागल माने कि भाई कौन कैसे इंसान है। तो जब आप लोग यहाँ पे बहाली हासिल करने के लिए आए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा। बीमारी के आगे सरेंडर हो चुके होंगे, माने या नहीं माने, या तो फैमिली सरेंडर हो चुकी है, आपका क्राइसिस करवाया है, या आप खुद सरेंडर हो चुके हैं, आपको ट्रीटमेंट की तरफ आए। अब ज़रूरत है दूसरे कदम पे आने की कि आप तस्लीम करेंगे कोई और बालातर ताकत है जो मेरी ज़हनी सेहत बहाल करने में मेरी मदद कर सकती है। जैसे ये करेंगे, बहाली वो रास्ता है जिसके ऊपर सज्जाद भाई सालों से चल रहे हैं। इधर पे कहाँ पे नशे को फराज है, कहाँ पे खड्डा आएगा, कहाँ पे जंप आएगा, कहाँ पे क्या मुश्किलात आएगी, जो आप करने जा रहे हैं सालों से सज्जाद भाई की प्रैक्टिस है। मैंने कोई रॉकेट से ऐसी एक बड़ा ग्रुप था, बैठा हुआ था जब सज्जाद भाई इस ग्रुप का हिस्सा थे, और इसी टाइप की सारी बातें मैं कर रहा था। मेरे ख्याल से कोई 40-50 का बैच होगा उस टाइम के, फिर उस 40-50 में से 1 से 2 बंदे जो रिकवरी की तरफ आए, और उसमें स्टार सज्जाद भाई। ये बहुत सारी की थी, बहुत सारे लोगों के साथ की थी, जिसके समझ में आई
इनकी भी एक सत्ता थी अपनी कि भाई मैंने भी सब कुछ, नशे में कौन क्या कुछ नहीं करता, आप सबने भी सब कुछ किया हुआ होगा, इसी तरीके से इन्होंने भी किया था। लेकिन बात समझ में आ गई थी कि यार मैंने जो कुछ भी किया उससे मुझे फ़ायदा कितना हो रहा था। अगर मुझे बहुत सारे फ़ायदे थे तो यकीनन मेरी ज़िंदगी बढ़ रही होगी, बढ़ रही नहीं थी। इसको बेहतर करूँ तो बेहतर करने के लिए कुछ टाइम, जब मैंने इनसे बात की सज्जाद भाई के रवैये, इस टाइम पे तो टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं, कभी आऊँगा तो बी फ्रैंक बैठेंगे और बताऊंगा कि जो एक टफ टाइम देने वाला बंदा होता है ना, सज्जाद भाई ऐसे ही एक टफ टाइम देने वाला बंदा था। 40-50 का बैच सज्जाद भाई के अगेंस्ट होता था, सज्जाद भाई अकेला उसके अगेंस्ट होता था। इतना एनर्जेटिक था बदाली के अंदर, इतने ज़्यादा रवैये थे। इन सब के बावजूद सज्जाद भाई ने एक बात बोली मुझे, और वो एक ही बात थी। उसके बाद मुझे सज्जाद भाई से कभी बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। सज्जाद भाई ने बोला उस्ताद जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। मैंने बोला टाइम देना होगा 1 साल, बोला 1 साल दूंगा। उसके बाद बहुत सारी सिचुएशन आई जहाँ पे मैं खुद समझता था कि अब शायद ये पीछे हट जाएगा, लेकिन सज्जाद भाई कभी पीछे नहीं हटा। जो कमिटमेंट सज्जाद भाई ने किया था वो पूरा किया, नतीजा आपके सामने। नतीजा कैसा है, मेरा अपना एक सेंटर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सेंटर से कई ज़्यादा तरक्की पे सज्जाद भाई का सेंटर है, कई ज़्यादा ऊपर। और ये देख के मेरा दिल हमेशा बहुत बड़ा होता है कि हाँ भाई ये वो शख्स है जिसको मैं जानता हूँ, कहाँ से जानता हूँ, कैसे जानता हूँ, और इसकी तरक्की में सज्जाद भाई जितना ऊपर जा रहा है, सज्जाद भाई अब जाहिर बात है आपका उस्ताद है, यहाँ पे आके वो मुझे उस्ताद मिल रहा है, जिससे मैं नीचे होऊंगा बड़ा होऊंगा, मैं हमेशा बड़ा होऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से यकीनन सज्जाद भाई आप लोगों के बारे में सोचता है। अगर आप लोगों ने सरेंडर कर दिया, वैसे तो रिकवरी में गारंटी नहीं होती, लेकिन मैं वाइड बंदा हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ, आपको भी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि सज्जाद भाई मेरे हाथ से मैं जानता हूँ कि कितना ट्रेंड है। हमेशा बहाली के अंदर शर्त ये कि जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करें। अगर नतीजा नहीं निकले तो आप बोलिएगा मुझे ये काम करना ही नहीं आता। जैसे साजिद भाई ने बताया कि मेरे काउंसलिंग पूरे पाकिस्तान में सेंटर चला रहे हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो मैं खाली फ़ोन पे सुपरविजन कर रहा हूँ उनकी ना। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला लाजमी बहाली की तरफ जाएंगे। मसला सिर्फ समझे कि हमारे साथ मसला हमारा माइंड है, हमारी सोचें हैं, हमारे खिलाफ ना हमारे घर वाले हैं ना सेंटर वाले हैं। हमारे खिलाफ अगर कोई भी चीज़ है तो हमारी अपनी सोचें, हमारा अपना दिमाग। जिस दिन हमने अपनी सोचों को, अपने दिमाग को काबू कर लिया, उस दिन समझ में आ जाएगा कि ये जो ज़िंदगी का जंगल है, जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं, कोई भी रास्ता है सिंपल सा। आपको यहाँ से सदर जाना है, अगर आपको रास्ता नहीं पता, मुझे रास्ता पता है, तो आप किससे पूछेंगे सदर जाने का रास्ता? लेकिन आप मुझसे पूछेंगे। अगर आपको बहाली की तरफ जाना है तो यहाँ पे कौन है जो बहाली का रास्ता जानता है? सिंपल, सज्जाद भाई जानता है। तो अक्ल का तकाजा यही है कि जिस रास्ते पे मैं चलने वाला हूँ, अगर कोई उसका एक्सपर्ट है तो मैं उसके पीछे चलूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं पीछे नहीं चल रहा तो कम से कम वो ज़रूर करूँ जो वो बोल रहा है। कहाँ पे राइट जाना है, कहाँ पे लेफ्ट जाना है। अगर मैंने उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया तब भी नतीजा मिलेगा, और अगर मैंने उसको फॉलो कर लिया, उसके पीछे चला, फिर तो गारंटी है ना वो खुद भटकेगा ना मुझे भटकने देगा। तो दिए से दिए वाला चक्कर है। मैं अपने उस्ताद से आज तक जुड़ा हुआ हूँ, मुसलसल रहनुमाई लेता हूँ, किसी भी मामले में फंसता हूँ मैं ज़रूर उनसे बात करता हूँ। इसी तरीके से सज्जाद भाई को और मेरा कनेक्शन है, मुसलसल हम जुड़े रहते हैं। कोई भी मामला है ज़रूर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। हम नेचुरल हैं, बिल्कुल नेचुरल। ऐसा नहीं है मेरे दिल में कुछ आ रहा है और मैं अपने उस्ताद से कोई बड़ी बनावटी अच्छी बातें करूँ, नहीं। अगर ख़राब आ रहा है तो मैं ख़राब शेयर करता हूँ, भाई ये दिल चाह रहा है मेरा। सेम सज्जाद भाई के साथ है कि ये मेकअप करके बात नहीं करते, तो रियल हो जाए, ओरिजिनल हो जाए, और जो ओरिजिनलिटी है, जो रियलिटी है, उसको पहचाने कि हमारा दुश्मन असल में कौन है। जैसी पहचान लेंगे इंशाअल्लाह ताला मामला हल हो जाएंगे। बातें बहुत सारी हैं, काम मेरा बातें ही करना है, बोलूँगा तो बोलते रहूँगा, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी आइए मेरी बात। शुक्रगुजार है उस्ताद मोहतरम जनाब फैसल भाई के, सज्जाद भाई के, हमारे मंसूर भाई, हाफिज बेदी भाई, फखर साहब, हमारे 2 बच्चों में सवाल मजदूर जनाब राजा भाई, बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू वेरी मच आपका टाइम दिया। अच्छा,